हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है आपके एग्ज़ाम के लिए है। और ऐसे क्वेश्चन के साथ हम आपको प्रतिदिन एक नए ठीक है क्वेश्चन से एक आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसलिए गाइज आई होप कि आप हमारे द्वारा दिए गए सभी वीडियो को आप ध्यान से देख रहे होंगे और जो भी कंटेंट उसमें दे रहे हैं हम वो कंटेंट भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा यह प्लेटफॉर्म ठीक है आपके सभी सब्जेक्ट्स चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सब के सब आपको इस समय क्वेश्चन आंसर्स के रूप में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी, हमारा जो प्रयास है बेहतर तैयारी और बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त कराना है। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो और परीक्षा में जब आप बैठे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। ठीक है, और जैसे ही पेपर पाएँ आपको क्वेश्चन मिले तो आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर राइट करना शुरू कर दें। ये कॉन्फिडेंस लाने का हमारा प्रयास है। ठीक है, हमारे इस चैनल का प्रयास रहता है। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए गाइज बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं धमाका सीरीज के अंतर्गत, उसी सीरीज से आज एक और नए क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह भी पिछले कई विगत वर्षों में देखिए तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुटअप किए गए हैं। ठीक है, हम ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी से क्वेश्चन आंसर राइट करके लिख रखे हैं। ठीक है, इससे आपकी टाइमिंग बचती है। ठीक है, देन टाइमिंग बचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम आपके सामने कम समय में रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, पिछली जो भी वीडियो आपको दी गई, कल परसों जो भी दिया गया, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में चलते हैं हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने। ठीक है, आइए देखते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करके सीधा टॉपिक पर आते हैं क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और टॉपिक पे हम देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है बेटा, जीनी अभियांत्रिकी क्या है, मनुष्य को लाभ पहुंचाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में इस जीनी अभियांत्रिकी का प्रयोग का उदाहरण दीजिए, ये कह रहा है। ठीक है, सेंस क्या है कि व्हाट डू मीन अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, अर्थात जीनी अभियांत्रिकी क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। ठीक है, चाहे जीनी अभियांत्रिकी कहो या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहो, बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन का वर्ड अलग है लेकिन दोनों का जो सेंस है, जो अर्थ है वो एक ही है। अगर पेपर में जीनी इंजीनियरिंग कहे, अगर आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी पढ़ गए हो तो वही मतलब होता है, और आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहे आप जीनी इंजीनियरिंग पढ़े हो तो उसका मतलब वही होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है गाइज, तो इसमें जो पूछ रहा है, दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है जीनी अभियांत्रिकी क्या है, ये बताइए डिफिनीशन, और इस अभियांत्रिकी का प्रयोग मनुष्य को लाभ पहुंचाने में किन किन क्षेत्रों में बहुत उपयोगी होता है। मतलब मनुष्य को लाभ ठीक है प्राप्त करने में क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस यूजफुल है, ये पूछा। अगर है तो किन किन क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसे डिस्कस करते हैं आज। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आपको ठीक है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो हाफ सेक्शन है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जीनी अभियांत्रिकी क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर लिखने के हमने इसको हेडिंग को क्या किया, ठीक है यहाँ पे लिख दिया। अब जीनी अभियांत्रिकी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आप यहाँ देखिएगा, फिर आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ है अभियांत्रिकी कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी का मतलब इंजीनियरिंग होता, क्या होता है, इंजीनियरिंग। इंजीनियर तो सुना होगा, इंजीनियर की हिंदी अभियंता होता है। इंजीनियर कौन होता है, किसे इंजीनियर कहेंगे हम। इंजीनियर जैसे कंप्यूटर आपका बिगड़ गया तो जो उसे ठीक कर दे वो क्या है, कंप्यूटर इंजीनियर है। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो क्यों उसे कंप्यूटर इंजीनियर करें, क्योंकि उस कंप्यूटर को क्या किया, ठीक कर दिया। कैसे ठीक किया, हेर फेर करके, जो पार्ट्स गड़बड़ थे उनको कट करके आउट किया और नए पार्ट्स को उसमें लगा के आप कंप्यूटर को ठीक कर दिया। तो ये क्या है, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया। ठीक है, तो इंजीनियर ने क्या किया, बोलो, जो किया उसी अभियांत्रिकी कहते हैं। इंजीनियरिंग किया, लोग बोलते हैं ना, आप लोग ऐसे बोलते गाँव में इंजीनियरिंग करता हो, ऐसे बोलते हैं ना, गांव में ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि क्या हमें इंजीनियरिंग करता हो। इंजीनियरिंग का मतलब होता है हेर फेर करना। क्या करना, हेर फेर करना, इधर उधर करना, किसी भी सिस्टम में हेर फेर करना, इधर उधर करना। और क्यों करेंगे,
इसलिए करेंगे ताकि उसमें सुधार हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हेर फेर करना ही क्या कहलाते हैं, इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, चूंकि इसी का आगे लगा है जीनी, जीनी माने जीन। जीन तो सभी लोग जान रहे हो कि प्रत्येक कोशिका में या प्रत्येक जीवों में जो उनके लक्षण होते हैं, रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई कालापन गोरापन, ये जो लक्षण होते हैं समस्त लक्षणों को नियंत्रित करने वाला एक कण होता है जीन के रूप में आपकी कोशिका में। ठीक है, तो उसी जीनी इंजीनियरिंग, जीनी माने जीन, इंजीनियरिंग माने हेर फेर करना, अर्थात जीन में है ना हेर फेर करना या डीएनए, डीएनए में हेर फेर करना। ठीक है, क्या कहलाता है, जीनी इंजीनियरिंग कहलाता है या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। ये एक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, जो हेडिंग से ही निकलना चाहिए, जीनी इंजीनियरिंग, जीनी माने जीन, इंजीनियरिंग माने हेर फेर करना, अर्थात जीनों में या डीएनए में हेर फेर करना क्या कहलाता है, जीनी इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, कैसे हेर फेर करते हैं ये भी देखिए, ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सपोज करिए गाइज ये कोई डीएनए है, क्या है, ये कोई डीएनए, ठीक है, ये कोई डीएनए है और डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। मैंने आपको बताया डीएनए इज अ आनुवांशिक यानी जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यही डीएनए है। यही क्या करता है, एक पीढ़ी में रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। तो इसी में होते हैं जीन, छोटे छोटे कण होते हैं जीन। वो जीन क्या करते हैं, किसी जीव के लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। सपोज करिए डीएनए के इस खंड में, ठीक है, इस नीचे वाले खंड में अवांछित लक्षण वाले जीन है, अवांछित जीन है। अवांछित जीन का मतलब इस खंड में ऐसे जीन हैं जो ये अगली पीढ़ी में जब जाएगा तो उसमें किसी रोग का या किसी गड़बड़ लक्षण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जिससे वो पीढ़ी में वो रोग वो लक्षण उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो क्या करेंगे, इस डीएनए के खंडों को एंजाइम की सहायता से, छुरी कैंची जिसे आप बोलते चाकू छुरी कैंची से नहीं, एंजाइम डालकर इसे कट कर देंगे। ठीक है, इस खंड को हमने काट के हटा दिया। कौन सा, जिसमें अवांछित जीन थे, रोग वाले जीन थे। अब इसमें कोई दूसरा डीएनए, कोई दूसरा बाहरी डीएनए मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया और ऐड करके अब इसे क्या किया, कोशिका में डाल दिया। ठीक है, अब जब उस कोशिका से जीव बनेगा तो उसमें वो रोग नहीं होगा, क्योंकि उस रोग वाले डीएनए खंड वाले जीन को कट करके हटा दिया। तो बोलो क्या किया, इस डीएनए में हेर फेर किया ना, पुराने को कट करके निकाल कर नया जोड़ा, तो हेर फेर किया ना। तो इसी को क्या कहते हैं, जीनी इंजीनियरिंग कहते हैं या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। क्यों करते हैं, आपको ये भी पता चल गया कि उस जीन को या अवांछित जीन को, गड़बड़ जीन को, ठीक है, या गड़बड़ डीएनए खंड को काट करके हटाना और उसमें अच्छे जीन, अच्छे डीएनए खंडों को जोड़ना, ताकि उस कोश डीएनए से जो कोशिका वाले जीव का निर्माण हो उसमें अच्छे लक्षणों का विकास होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हेर फेर करते हैं। ठीक है, जीनी इंजीनियरिंग इसे ही कहते हैं। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि जीनी इंजीनियरिंग को अर्थात जीनी अभियांत्रिकी को, ठीक है, इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी या डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक कहते हैं या जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जीन इंजीनियरिंग कहो या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहो या डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, डीएनए के खंडों को काट के पुनः जोड़ के एक नया डीएनए बनाया, पुनः संयोजित। ठीक है, पुनः काटा फिर पुनः जोड़ा, संयोजन किया। और तकनीक यानी ऐसी तकनीक जिसके द्वारा डीएनए के अवांछित खंडों को काट कर उसमें नए खंडों का समावेश किया, ऐसी तकनीक को क्या कहते हैं, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जीनी अभियांत्रिकी या जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। अर्थात एक ही चीज़, एक ही तकनीक, एक ही प्रोसेस को कई नामों से पेपर में पूछा जा सकता है, मगर सबका मतलब एक होता है। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो बोलो जीन इंजीनियरिंग क्या है, इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक या जीन क्लोनिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए, एक नंबर का आपसे पूछेगा आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, डीएनए को कहते हैं यार। डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल, यू नो अबाउट वेरी वेल, कई बार पढ़ चुके हो यार, डीएनए ही तो आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में
तोड़ फोड़ करके, अभी मैंने यार आपको बताया ना यहाँ पे तोड़ फोड़ करके कैसे तोड़ फोड़ करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी आपको बताया ना। वही कह रहा है तोड़ फोड़ करके अर्थात हेर फेर करके उनके दोषपूर्ण जीन या दोषपूर्ण डीएनए खंड को हटा करके, अभी आपने हटाया, हटा करके क्या करते हैं, उसके स्थान पर डीएनए में उत्कृष्ट लक्षण वाले जीन्स को, अच्छे लक्षण वाले जीन्स को, ये देखिए अलग से डीएनए था, इसको मैंने इसको हटा के इसको यहाँ जोड़ा, क्योंकि इस वाले खंड में अच्छे लक्षण वाले जीन होते हैं, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो वही कह रहा उत्कृष्ट लक्षण वाले जीन्स को समाहित करना, मैंने इसमें जोड़ के इसमें समाहित कर दिया। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीनी इंजीनियरिंग कहते हैं, या डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहते हैं, या जीन क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है, इस तकनीक में 2 डीएनए अणुओं को सर्वप्रथम कोशिका केंद्रक से विलगित किया जाता है। क्या किया जाता है, विलगित किया जाता है, ठीक है। विलगित करने का मतलब अलग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, मैंने अभी पिछले वीडियो अंतर बताया था, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। चूंकि कोशिका इतनी छोटी होती है कि डजन नॉट पॉसिबल टू सी द नेक्ड आई, साधारण आंख से देखना संभव नहीं होता है एक कोशिका को। तो अब आप सोचो, जब कोशिका नहीं देख पा रहे हो तो उसके अंदर वाला केंद्रक तो और छोटा होगा, उसे भी नहीं देख पाओगे, फिर उसके केंद्रक के अंदर ये डीएनए है वो तो और छोटा होगा, वो तो और नहीं देख पाओगे। तो ये सब काम माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के सहायता से किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं जीन इंजीनियरिंग में कि इस विधि में कोशिका से 2 डीएनए को अलग करते हैं, विलगित कर लेते हैं, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से अलग करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इस तकनीक में 2 डीएनए अणुओं को सर्वप्रथम कोशिका केंद्रक से विलगित कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और एक, ठीक है, एक या एक से अधिक प्रकार के विशेष एंजाइम जिसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अंतः निर्बंधन एंजाइम, पॉइंट में बी नोटेड गाइज, पॉइंट में बी नोटेड। क्यों, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि डीएनए को काटने वाला एंजाइम का नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अर्थात अंतः निर्बंधन एंजाइम या निर्बंधन एंजाइम कहते हैं। मैंने कई बार बताया इसे डीएनए की कैंची भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डीएनए को काटने का काम कर रहा है। यही डीएनए है, इसी खंड को काटना है अगर, तो ये एंजाइम इस पे डालेंगे तो ये खंड कट के अलग हो जाएगा, समझ गए। तो वही कह रहा है कि इसमें एक या एक से अधिक प्रकार के विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसी एंजाइम के द्वारा डीएनए को तोड़ा जाता है, अर्थात डीएनए पे एंजाइम को मान लीजिए यही एंजाइम इसको इस पे डाल दिया तो ये इतना कट के क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, डीएनए कैंची कहते हैं, ठीक है, डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं या कैंची कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद तोड़ा जाता है। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद इन टुकड़ों को हटा करके, ये काटा, कट करके हटा दिया, ठीक है, और हटा करके उसके स्थान पर, यानी जहां काटा इसके स्थान पर अब वांछित जीन वाले डीएनए खंड, अर्थात 2 डीएनए आपने निकाला है ना, तो उस डीएनए में जो अच्छा खंड है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आकर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। डीएनए खंड को उसके स्थान पर जोड़कर कोशिका में पुनरावृत्ति व जनन के लिए स्थापित कर देते हैं। अर्थात इसको यहाँ पे जब आपने जोड़ा ऐसे ही काट करके, अब इस डीएनए को, इस डीएनए को कोशिका में क्या करते हैं, डाल देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, ताकि ये वहाँ जाके अपना काम करे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि कोशिका में पुनरावृत्ति व जनन के लिए स्थापित कर देते हैं। अर्थात क्या सेंस निकला, एक बाहरी डीएनए खंड, एक बाहरी दूसरे डीएनए के खंड को क्या किया गया, बोलो, आंतरिक डीएनए खंड में जोड़ करके उसे कोशिका में प्रतिस्थापित करना ही क्या कहलाता है, जीनी इंजीनियरिंग कहलाता है, क्या, ठीक है। तो इतना प्रोसेस का क्या मतलब निकला कि एक किसी दूसरे बाहरी डीएनए, ठीक है, के खंड को किसी कोशिका के अंदर जो डीएनए उसको निकाल कर उससे खंडों काट कर इस खंड को जोड़ करके एक नया डीएनए को तैयार कर कोशिका में डाल देना, ये क्या कहलाता है, जीनी इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है गाइस। ये क्या हो गया, जीनी इंजीनियरिंग कहलाता है। ये हो गया, ये आपका पूरा, ये आपका यहाँ इसका आंसर आपको मिल गया। अब बात करते हैं मनुष्य को लाभ पहुँचाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग क्या है, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन एडवांटेज, ठीक है, ये अब हम देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो मनुष्य को लाभ पहुंचाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जीनी अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग, तो इसके निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं।
जीनी इंजीनियरिंग का मानव को लाभान्वित करने के लिए, मानव को लाभ पहुंचाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया गया और इसके बहुत सार्थक परिणाम आए और आने वाले भविष्य में ये भी एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में, एक हब के रूप में उभरेगा जिससे कैंसर, एड्स जैसे लाइलाज घातक बीमारियों का इलाज हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा आसानी से कर लेंगे। हमें कोई विशेष प्रकार की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नोट हो गया। ठीक है, तो देखिए कह रहा है मनुष्य को लाभ पहुंचाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जीनी अभियांत्रिकी का प्रयोग निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट है लाभदायक जीन्स के निर्माण में, मतलब जीनी इंजीनियरिंग का निर्माण उपयोग लाभदायक जीन्स बनाने में किया जाता है, लाभदायक जीन्स के निर्माण में किया जाता है। भैया ये जीन्स पहनने वाला जीन्स मत समझ लेना कि सर ने बताया है कि जो जीन्स हम पहनते हुए वो नहीं होता है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि मानव के शरीर में लगभग 30,000 प्रकार के डीएनए में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई जितने लक्षण हैं शरीर के सबको नियंत्रित करते हैं, अर्थात कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, उन्हीं को जीन्स कहते हैं। तो लाभदायक जीन्स के निर्माण में कैसे, किसी विशेष कोशिका से mRNA अणु को अलग करके उस, ठीक है, प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इस पर डीएनए श्रृंखला का निर्माण या संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया लाभदायक जीन्स का निर्माण। ठीक है, डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण अर्थात डीएनए के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है जीन्स के विश्लेषण व संग्रह में, अर्थात जो आपकी बॉडी में 30,000 प्रकार के लगभग जीन हैं, इनका विश्लेषण करना कि कौन सा जीन क्या कार्य करता है, ठीक है, और किस प्रकार कार्य करता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, और उसके संग्रह में उन जीनों को कलेक्ट करने में क्या करते हैं, जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, ठीक है, डीएनए अणुओं को, डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2 मीटर, कितने मीटर, 2 मीटर होती है। हमने आपको बताया था कि एक कोशिका में 46 डीएनए है और प्रत्येक डीएनए 2 मीटर हुआ तो 46 दूना 92, इस प्रकार एक कोशिका में 92 मीटर डीएनए होता है। तो वही कह रहा है कि डीएनए अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके इनका पूंजीकरण करके, पूंजीकरण मतलब समूह बना के, गोलियाई की जगह एक समूह बना करके, ठीक है, किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का संश्लेषण किया जाता है और इसे जीनी संग्रह के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और पूंजीकरण की इसी विधि को शॉटगन विधि कहते हैं। ठीक है, शॉटगन विधि कहते हैं, अर्थात डीएनए के खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे पूंजीकरण करना, एक समूह के रूप में उसे, ठीक, कलेक्ट करना शॉटगन विधि कहलाता है। ठीक है, और जीन के संग्रह के रूप में इसे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड के रूप में रखना, ठीक है, ये भी क्या है, जीन इंजीनियरिंग का एक विशेष प्रयोग होता है। फिर तीसरा आता है जीन्स के प्रतिस्थापन में, जीन्स के प्रतिस्थापन में। मैं बार बार कह रहा हूँ जीन्स का मतलब आप पहनने वाला जीन्स मत समझ लेना। ठीक है, ये कोशिका के डीएनए के जीन्स की बात की जा रही है। जीन्स के प्रतिस्थापन में भी क्या होता है, जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे, जीनी चिकित्सा, जीनी चिकित्सा का मतलब जैसे एड्स, कैंसर व अन्य जो जन्मजात कुछ अनुवांशिक रोग हैं उनका इलाज जीन में हेर फेर करके किया जाता है तो उसे जीनी चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, तो जीनी चिकित्सा के अंतर्गत अवांछित मतलब गड़बड़ जीन, ऐसे जीन जो गड़बड़ लक्षण दोषपूर्ण होते हैं, आने वाली पीढ़ियों में रोग फैलाने का काम करते हैं, वो अवांछित जीन्स को हटाया जा सकता है और इसके स्थान पे क्या है, नए जीन्स का प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, लगाया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के लंबाई, बुद्धि व ताकत को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जब क्या करेंगे, उस जीव के कोशिका के डीएनए से हम क्या करेंगे, उस जीन लंबाई वाले, ठीक है, लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन्स, बुद्धि या ताकत को नियंत्रित करने वाले जीन्स को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, फिर उसको हटा कोई दूसरा लगाएंगे। तो जो दूसरा जीन लगाए हो वह जीन अब अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, जिससे उस व्यक्ति के इन लक्षणों को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे, जीन के प्रतिस्थापन द्वारा, अर्थात जीन्स की अदला बदली द्वारा, वो भी कैसे, जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग करके। ठीक है गाइस, ये हो गया। फिर बात आती है रोगजनक विषाणु का रूपांतरण करने में। ठीक है, रोगजनक विषाणु का रूपांतरण अर्थात जो विषाणु रोग पैदा कर रहे हैं, रोगजनक विषाणु मतलब रोग जनक माने जन्म देना विषाणु, यानी ऐसे वायरस विषाणु जो रोगजनक हैं, रोग पैदा करते हैं,
उनका हम रूपांतरण कर देंगे जीन इंजीनियरिंग द्वारा, तो वो रोग पैदा करने के बजाय उसी रोग को ठीक करने का काम करने लगते हैं, उल्टा करने लगते हैं। जैसे एड्स, कैंसर जैसे लाइलाज खतरनाक जो बीमारी के वायरस हैं, ठीक है, रोगजनक हैं, ये रोग पैदा करने के बजाय इन्हीं रोगों के उपचार में प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है, भविष्य में, अभी नहीं भविष्य में, ठीक है। कैसे? जीन इंजीनियरिंग की टेक्निक द्वारा। तो ये गाइस आपका हुआ जीन इंजीनियरिंग क्या है और मनुष्य को लाभ पहुंचाने वाले कुछ क्षेत्रों का यहाँ पे वर्णन। आप इसे नोट करें, 2, 3, 4 और क्षेत्रों के बारे में आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लें। तो आपने देखा, अब हम इसी के अलावा कुछ और मानव लाभ में जीन इंजीनियरिंग के प्रयोग के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अलावा भी कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करके इस इंजीनियरिंग को मानव को और भी लाभान्वित किया जाता है, ठीक है। कैसे? ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है विषाणु प्रतिरोधी मुर्गियां बनाने में जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया, जिससे कि मानव को लाभ प्राप्त हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, ये कैसे संभव है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? तो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विषाणु प्रतिरोधी मुर्गियां, आपको पता है मुर्गी का नाम तो सभी सुने होंगे, मुर्गी देखे भी होंगे, इसमें कोई मुर्गी के अंडे लोग खाते हैं, मुर्गी के मांस खाते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तो बर्ड फ्लू सुना होगा आपने, नहीं सुना जान लो। बर्ड फ्लू अभी कुछ दिन पहले भी फैला था, कोरोना जब थोड़ा थमा तो बर्ड फ्लू सुनने में आया, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। तो बर्ड फ्लू, ठीक है, एक ऐसी बीमारी है जो चिड़िया मतलब खासकर मुर्गी, कौवे या मोर ऐसे चिड़ियों में ये पाया जाता है। ये बीमारी होती कैसे है? एक खतरनाक वायरस होता है। वही वायरस क्या होता है? इन मुर्गियों में, इन पक्षियों में, कौवे में, कोयल्स में या मोर जैसे अन्य पक्षियों में जब इनकी शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इनमें बर्ड फ्लू नामक बीमारी फैलाता है, जिससे ये वायरस से संक्रमित होकर मर जाती हैं और बड़े पैमाने पे मुर्गियों को मारा जाता है। क्योंकि मोर तो लोग नहीं खाते, कौवा नहीं खाते और नहीं खाते, चलो ठीक है, लेकिन मुर्गी लोग खाते हैं। अगर कहीं ये मुर्गी से मानव बॉडी में ये वायरस आ गया तो ये यहाँ मानव में आके कोरोना की तरह और भी घातक हो सकता है, क्योंकि कोरोना जैसे आपने सुना चमगादड़ में पाया गया, ऐसे सुनने में आया, तो वो वायरस वहां पे उतना नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर आपकी बॉडी में आ गया तो ये खतरनाक रोग के रूप में, ठीक है, सिद्ध हो सकता है। इसीलिए क्या किया गया? जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग करके ऐसी मुर्गियों की जातियां बनाई गई जो क्या होती है? विषाणु प्रतिरोधी होती हैं, अर्थात उनके अंदर कोई वायरस जाता है रोग फैलाने के लिए तो ये इनकी बॉडी, इनका जो अपने शरीर का सुरक्षा तंत्र है, ये उस वायरस का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, उस वायरस को मार देता है, जिससे इनके अंदर उस वायरस का कोई संक्रमण नहीं होता और मुर्गियां एकदम सेफ रह जाती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग मुर्गियों की ऐसी जातियों, ऐसी प्रजाति का विकास करने में किया गया है, ठीक है, जो विषाणुओं के संक्रमण का प्रतिरोध करती है। अर्थात जब विषाणु इन मुर्गियों में जाएगा तो इनके शरीर में स्वतः रोग से लड़ने वाला प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत होगा उस वायरस को खत्म कर देगा, जिससे ये वायरस के संक्रमण से बच जाती हैं और इनमें उस वायरस का संक्रमण नहीं होता। ये ऐसी मुर्गियां होती, जबकि सामान्य मुर्गियों में ऐसी बातें नहीं होती है, ठीक है। उनमें जब वायरस जाता है तो उन मुर्गियों को मार देता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है बेटा व्यक्तिगत जीन्स को अलग करने में जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार के, ठीक है, पार्टिकुलर यूज वाले जीन्स को कोशिका से अलग करने से भी इस जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। कैसे? कुछ विशिष्ट प्रकार के जीन, कुछ विशेष प्रकार के जीन, जैसे प्रोटीन बनाने वाले जीन। जैसे प्रोटीन तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ प्रोटीन है मानव के शरीर में नहीं बनते हैं, ठीक है, वो मछली में पाया जा रहा है, ठीक है। सपोज करिए कि ये कोई एक्स नामक जीन है जो सिर्फ मछली में पाई जा रही है और यह जीन मछली में क्या बना रही है? एक प्रोटीन बना रही। क्या बना रही गाइस? प्रोटीन। अब जैसे हम शाकाहारी हैं तो हम तो मछली खाएंगे नहीं, और हम मछली नहीं खाएंगे तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, और जबकि ये प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया? जीन इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा जो ये प्रोटीन बनाने वाली यक्ष नामक जीन मछली में थे, इस मछली की कोशिका से इसे अलग निकाल करके अलग कर लिया। अब इसको किसी प्लांट में,
ठीक है, या किसी प्लांट कोशिका में क्या करेंगे, इस जीन को डाल देंगे। ये अब वहां पे ये जीन क्या करेगा, वहां उस प्रोटीन को बनाने लगेगा जो प्रोटीन ये मछली में बना रहा था। अब उस प्लांट के माध्यम से वो हम खा सकते हैं, उसके फल या उसके जो भी अवशेष होते हैं उसको हम खाएंगे तो वो हमको प्रोटीन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जीन इंजीनियरिंग द्वारा विशेष प्रकार के कुछ जीन्स जैसे प्रोटीन बनाने वाले जीन्स या हमारे अन्य जीन्स को क्या किया गया, अलग करने में भी जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है और समुद्री तेल का सफाया करने में भी जीन इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। कहाँ पे, समुद्री तेल का सफाया करने में। कैसे, जैसे ये सपोज करिए आपका समुद्र है, ठीक है, ये क्या है, समुद्र होता है। तो यहाँ पे अमेरिकन कंट्री है और यहाँ कुवैत है। ठीक है, तो ये जो कुवैत है, अरब है, ईरान कंट्री, यहाँ तेल होता है। तो यहाँ से तेल समुद्री मार्ग से जहाज द्वारा क्या होता है, अमेरिका, चीन, जापान, इंडिया, जहाँ पे तेल नहीं पाया जाता वहाँ आता है। कभी कभार तेल जिस जहाज पे लदा है वो जहाज समुद्र में डूब जाती, क्रैश हो जाता है या पलट जाती है, तो उसका जो तेल है वो समुद्र की सतह पे फैल जाता है, जिससे समुद्र रहने वाले जीव जात पर खतरा या संकट मंडरा जाता है। तो उस तत्काल समुद्र में जो तेल फैला है उस तेल को हटाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो बहुत बड़ा जैव विविधता पे खतरा आ जाएगा, समुद्री जीव मारे जाएंगे। बहुत सारे पेड़ पौधे जो उसमें समुद्र में बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो भी उनको भी नुकसान होगा, जो मछलियाँ हैं या जो अन्य जीव हैं वो भी मर जाएंगे। कुल मिलाकर जैव विविधता खतरा आएगा। तो तत्काल तेल सफाया करने की जरूरत होती है कि इस पानी से, समुद्र से तेल पूरी तरह से खत्म हो जाए जो फैला है, नहीं तो भारी नुकसान होगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि पुनर्संयोजित डीएनए को एक समुद्री जीवाणु में प्रवेश करा दिया जाता है। समुद्र में पाए जाने वाले एक जीवाणु में क्या किया गया, पुनर्संयोजित डीएनए, एक नया बनाया हुआ डीएनए उसमें डाल दिया गया। अब ये जब डालने के बाद ये जीवाणु क्या करेगा कि यह जीवाणु जो समुद्र की सतह पे फैला तेल है उसको चट कर जाता है, साफ कर देता है, खा जाता है। ठीक है, तो इससे तेल पूरे समुद्र की सतह पे क्या हो, खत्म हो गया। तो ऐसे जीवाणु को उच्च झक्की जीवाणु या सुपर बग जीवाणु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट जो जीन इंजीनियरिंग का उपयोग है मानव हार्मोन्स के उत्पादन में। आपको पता है जैसे बहुत सारे लोगों में लंबाई बढ़ाने वाला जो वृद्धि हार्मोन्स है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, जो मस्तिष्क के पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड द्वारा स्रावित होकर लंबाई बढ़ाने का काम करती है। किसी किसी व्यक्ति में वो हार्मोन्स क्या है, कम बनता है या नहीं बनता है तो लंबाई रुक जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जीन इंजीनियरिंग द्वारा ऐसे हार्मोन्स का निर्माण किया गया है, उस हार्मोन्स को दवा के रूप, इंजेक्शन के रूप में जब व्यक्ति लेता है तो वह लंबाई बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है। जैसे अब देख लीजिए, मानव में इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में रख देता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज नियंत्रित रहता है। लेकिन आज एक बीमारी फैली है, शुगर, डायबिटीज, जिसकी वजह से क्या है, मानव में जो दैनिक दिनचर्या, कोई मेहनत करना नहीं चाह रहा है, बॉडी की एकदम एक्सरसाइज नहीं हो रही, सब आने वाले समय में ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं जो मेहनत कम और सुविधा ज़्यादा देती। ऐसी व्यवस्था में जब शारीरिक मेहनत नहीं होगा तो इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन बॉडी बनाना कम कर देता है, जिससे इंसुलिन जब कम हो जाएगा तो ग्लूकोज को कौन ले जाएगा लीवर में रखने के लिए, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, इसी को शुगर कहते हैं। तो फिर क्या होता है, हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शंस के रूप में। तो वो इंसुलिन हार्मोन्स बाहर कहाँ मिलता है, तो जीन इंजीनियरिंग द्वारा उस इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण किया गया और मानव को इंजेक्शन के रूप में देते हैं, तो उसका जो शुगर है वो कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया थे जो जीनी इंजीनियरिंग के एरिया के रूप में जाने जाते हैं और मानव के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ठीक है गाइस, तो आज ये 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हमने आपको कराया और आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।